Hi student, in this lecture we are going to learn about the concept of electromagnetic effect. First we will learn what is the definition of this electromagnetic effect. Electromagnetic effect involves the complete transfer of electron of a multiple bond to one of the bonded atom in presence of attacking reagent. It involves means electromagnetic effect involves the transfer of electron of a multiple bond. आपके पास एक multiple bond है, that may be double और triple bond. उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है किसी एक एटम के पास, वन ऑफ द बॉन्डेड एटम इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट. तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? अगर आपको ये 3-4 पॉइंट याद है तो भी चलेगा. डेफिनेशन आप आराम से याद कर लोगे, बट हम यहाँ पे इसके लिए लेक्चर ले रहे हैं कि आप समझ सको व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. डेफिनेशन तो आप वैसे भी याद कर सकते हो. सो फर्स्ट, इट इज़ अ टेम्पररी इफेक्ट. टेम्पररी इफेक्ट क्या होता है भाई? जब तक कुछ चीज़ें हैं, कुछ आपने ये व्यवस्थाएं की हैं, तब तक वो है. अगर आपने उन सब चीज़ों को अलग अलग कर दिया तो वो आपको जो इफेक्ट मिलने वाला वो नहीं मिलेगा. सो इट इज़ अ टेम्पररी इफेक्ट. इट इज़ अ टेम्पररी इफेक्ट. इट ऑकर्स व्हेन अ मॉलिक्यूल हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड. तो अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, तो अब वहाँ पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में सोच सकते हो. और कंफर्म कभी हो जाओगे सोचने के साथ साथ? व्हेन देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट. सो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए और अटैकिंग रिएजेंट होना चाहिए. इसीलिए वो पहले में मैंने क्या लिखा आपको? टेम्पररी इफेक्ट. मतलब ये दोनों होंगे तो ही होगा. अगर दोनों में से कोई एक नहीं होगा तो वहाँ पे ये इफेक्ट नहीं होगा. इसलिए दोनों का प्रेजेंस होना. कौन दोनों? मतलब मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए और साथ में अटैकिंग रिएजेंट भी होना चाहिए. जैसे आप अटैकिंग रिएजेंट को रिमूव करोगे, फिर से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में रीस्टोर हो जाएगा या अपने ओरिजिनल पोजीशन में फिर से आ जाएगा. सो नाउ यू गाइज आर क्लियर विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? टेम्परेरी इफेक्ट है. ये कभी होता है व्हेन देयर इज अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल as well as there is a presence of attacking reagent. Okay, clear? Now we are going to understand this electromagnetic effect with the help of what? Example. समझ में आ गया तो आपको डेफिनेशन इजीली याद हो जाएगा. डेफिनेशन वैसे भी सिंपल है. सो ये फिर कैसे कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप शो करोगे, कहाँ पे पॉसिबल है? उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको बॉन्ड का मूवमेंट आ गया, बॉन्ड किधर मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है, तो बस बात खत्म हो गई. फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ रही है. यहाँ पे CH2 है और आपने यहाँ पे एक अटैकिंग रिएजेंट, मैंने शॉर्टकट में AR लिख दिया. अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट AR. सो आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, उसके पास में एक अटैकिंग रिएजेंट है. तो आप देखो ये जो पाई बॉन्ड दिख रहा है आपको, जो पाई बॉन्ड दिख रहा है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है. अब ये मूव करेगा तो आप देखो CH2 इधर भी है, CH2 इधर भी है, तो आप किधर भी किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हो. तो जब आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कराओगे तो क्या होगा बेटा? मैं मान लो हम लोगों ने फॉरवर्ड में कर लिया, देन वी गेट दिस वन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2. बट ये बॉन्ड जो है, कोई भी बॉन्ड किसी एटम के पास जाएगा, किसी एटम के पास जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज. ओके, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा. अब आप दूसरा भी कर सकते हो कि आपने CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब आप इस बॉन्ड को इस डायरेक्शन में मूव करा दो. इस डायरेक्शन में मूव करोगे, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? अटैकिंग रिएजेंट. देन वी गेट दिस स्ट्रक्चर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, बट हियर नाउ हियर माइनस और हियर वी हैव टू राइट डाउन प्लस. तो अगर आप ये वाले स्ट्रक्चर में देखो प्लस माइनस और ये वाले स्ट्रक्चर में देखो प्लस माइनस, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दोनों स्ट्रक्चर सेम है. मैं फिर से लिख देता हूँ. यहाँ पे देखो आप CH2, ये CH2 और फिर से मैंने एक यहाँ पे CH2 लिखा और यहाँ पे फिर से CH2. लास्ट टाइम माइनस यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे है, इस बार माइनस यहाँ पे और प्लस यहाँ पे. कोई फ़र्क है? ये दोनों सेम ही है, सेम. आप ऐसे इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, तो बोथ आर सेम. सो ये वे है, ये पहला वे है जिसमें इलेक्ट्रॉन अटैकिंग रीजन के प्रेजेंस में अगर दोनों तरफ कार्बन सेम है, कार्बन की नंबर सेम है, एनवायरनमेंट सेम है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट. नेक्स्ट, when you have this type of molecule CH3
CH2 sorry CH3 CH2 double bond CH2. So when we have this type of molecule and there is a presence of attacking reagent, then which direction this bond will go, this pi bond will go? किस पर डिपेंड करेगा बेटा? इस बंदे पे, इस पर डिपेंड करेगा। और इस पर क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो CH3 है इसके पास कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट। आप बोलोगे सर क्यों प्लस आई इफेक्ट है? कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में या पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, जो कि CH3 क्या है? अल्काइल ग्रुप है, और सारे अल्काइल ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट। तो ये डोनेट करेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वो पीछे तो नहीं आ सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्शन होगा, तो वो फॉरवर्ड में जाएगा। सो व्हेन यू हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप CH3 ग्रुप C2H5 ग्रुप, देन ये जो बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। और अगर ऐसा होगा तो फिर आपको क्या मिलेगा बेटा? फिर आपको स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा? आपको स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा? लाइक दिस, CH3 CH single bond CH2, we get minus, and here we will get plus. So this type of movement, or that is migration of electron, takes place. Okay, now you guys are clear electromagnetic effect and how the direction of electron can be decided, or the shifting of electron can be decided in a molecule. So आपको दो मिल गया, ये मिल गया आपको, ये फर्स्ट आपको मिल गया, कैसे वो मूव करेगा फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में, और आपको ये वाला मिल गया, एक दो हो गया आपके पास। नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट वन, न्यू कॉन्सेप्ट, type of electromagnetic effect, which is denoted by E. Type of electromagnetic effect which is denoted by E. Electromagnetic effect which is denoted by E. So electromagnetic effect is of two types. कौन कौन सा बेटा? प्लस E effect and माइनस E effect. प्लस E effect and माइनस E effect. तो ये प्लस E और माइनस E क्या होता है बेटा? प्लस E में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टेक्स प्लेस टूवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट। इधर प्लस ई में इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट होता है वो किधर होता है? टूवर्ड्स अटैकिंग रिएजेंट। AR मैंने किसको लिए लिखा है? अटैकिंग रिएजेंट। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफ़र होगा? AR के डायरेक्शन में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्लस ई इफेक्ट। सेकेंड वन, व्हेन the shifting of electron takes place away from the attacking reagent। ये attacking reagent है। अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग किधर हो? अटैकिंग रिएजेंट से अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? माइनस ई इफेक्ट। ऐसे तो देखो, अभी मैंने तो डेफिनेशन बता दिया आपको कि प्लस ई क्या है? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टूवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं डबल बॉन्ड के या ट्रिपल बॉन्ड के, वो किधर होते हैं? अटैकिंग रिएजेंट की तरफ होते हैं। और जो माइनस आई इफेक्ट है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है वो जो आपका है वो दूर होता है, अटैकिंग रिएजेंट से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? वन बाय वन इसको समझेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लस ई इफेक्ट। व्हाट इज प्लस ई इफेक्ट? तो प्लस ई इफेक्ट में मैंने क्या बोला बेटा? कि इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा? अटैकिंग रीजन की साइड में। कैसे? जरा एग्जांपल देखो, आपके पास ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और आपके पास एक अटैकिंग रीजन है, ये H+। ठीक है, तो ये H+ है। तो आप अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे ये अटैकिंग रीजन यहाँ पे अटैच हो रहा है, अगर ये अटैकिंग रीजन कहाँ पे अटैच हो? इस कार्बन पे। ठीक है, तो प्लस ई में क्या होगा? ये जो बॉन्ड है वो उसी कार्बन पे शिफ्ट होगा। H+ अगर यहाँ पे शिफ्ट होगा तो बॉन्ड भी वहीं पे शिफ्ट होगा, वही प्लस ई है। सुनाई दिया?
मैं ये बोल रहा हूँ कि प्लस ई में इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, जहाँ पे आपका रिएजेंट जाएगा। तो इस केस में H प्लस किसके पास जा रहा है, यहाँ पे देखो इस कार्बन के पास जा रहा है, इस कार्बन के पास जा रहा है, तो आपका प्लस ये बॉन्ड भी उसी के पास जा रहा है। ठीक है, समझ में कुछ आया? फिर से मैं कर देता हूँ। अगर मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और फिर से मैंने H प्लस लिया है, अगर ये H प्लस इस कार्बन के पास जाएगा तो ये भी इस बंदे के पास ही जाएगा, बॉन्ड भी उसके पास जाएगा। मुझे लगता है दोनों बातें आपको क्लियर हो गई। प्लस ई में इलेक्ट्रॉन वहाँ पे शिफ्ट होगा जहाँ पे आपका अटैकिंग रिएजेंट अटैच होगा। ठीक है, वो फॉरवर्ड भी हो सकता है और बैकवर्ड भी हो सकता है। यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल। नेक्स्ट, बेटा माइनस ई इफेक्ट। माइनस इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे शिफ्ट होता है जहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट अटैच नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए तो मैंने क्या बोला था, वो कार्बन जो डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन के बीच में भी हो सकता है और कार्बन कार्बन को छोड़ के और एटम्स के बीच में भी हो सकता है। तो कंसिडर कर लेते हैं कि आपके पास ये एग्जाम्पल है लाइक दिस, ये देखो सी डबल बॉन्ड ओ, और आपके पास एक अटैकिंग रिएजेंट है क्या, सी एन माइनस, ये ले लेते हैं। अब आप मुझे बता दो सी एन माइनस कहाँ पर अटैच होगा, हमें कैसे पता भाई कहाँ पे अटैच होगा। बट ये पता है कि ये जो मुझे ये जो दिख रहा है बॉन्ड दिख रहा है, ये जो बॉन्ड दिख रहा है, ये पाई बॉन्ड जो दिख रहा है, ये वहाँ पे शिफ्ट होगा जहाँ पे सी एन अटैच नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? जहाँ पे सी एन अटैच होगा वहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट नहीं होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, माइनस ई इफेक्ट। ठीक है, तो फिर से एक बार ट्राई करते हैं। तो आप देखो ज़रा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। आप बताओ कार्बन और ऑक्सीजन है, हाँ है। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की। तो क्या होगा, ऑक्सीजन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। अभी आप रीजन के बारे में मत सोचो, अभी आप यहाँ पे देखो बस, सी डबल बॉन्ड ओ में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड है वो ओ के पास शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो आपको स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा बेटा, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, प्लस। अब प्लस, अब आप मुझे बता दो, अब आप मुझे बताओ कि अब जो सी एन माइनस आपका है वो कहाँ पे किसके पास जाएगा, सी एन माइनस आप बोल रहे हो तो माइनस चार्ज है तो माइनस के पास जाएगा, नहीं किसके पास जाएगा, प्लस के पास। यहाँ पे देखो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो माइनस ई में क्या हो रहा है, जो बॉन्ड है वो कहाँ पे शिफ्ट हुआ, ओ के पास, बट जो आपका सी एन माइनस जो अटैकिंग रीजेंट है वो कहाँ पे अटैच हुआ, सी के पास। कहाँ पे अटैच हुआ, सी के पास। अब आप दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। दूसरा एग्जाम्पल माइनस ई का दूसरा एग्जाम्पल, माइनस ई का सेकंड एग्जाम्पल क्या है बेटा, आपके पास है ये सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड एन, और फिर आप यहाँ पे अटैच करना चाहते हो क्या, ओ एच माइनस, ओ एच माइनस। अब आप मुझे बता दो, पहले हम यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड। फिर से एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ माइनस ई का, थोड़ा सा उसका इश्यू हो गया, कोई बात नहीं। तो फिर से मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड एन। अब आप इसमें ऐड क्या कर रहे हो, ओ एच माइनस। ठीक है, पहले हम आराम से चार्ज डिसाइड कर सकते हैं किसके पास है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, और बॉन्ड शिफ्ट होगा तो फिर ये ऐसा हो जाएगा सी डबल बॉन्ड एन, और यहाँ पे क्या बेटा, माइनस, और यहाँ पे क्या, प्लस। ठीक है, तो आप मुझे बता दो ओ एच माइनस कहाँ पर अटैच होगा, ओ एच माइनस कहाँ पर अटैच होगा, यहाँ पे इस कार्बन के पास। तो आप देखो ना, ओ एच माइनस कहाँ पे टच हो रहा है, कार्बन पे, बट बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हुआ, नाइट्रोजन में, मतलब ये क्या है, माइनस ई इफेक्ट है। क्यों, क्योंकि माइनस ई इफेक्ट में जो मल्टीपल बॉन्ड होता है वो अटैकिंग रिएजेंट से क्या होता है, अपोजिट शिफ्ट होता है, मतलब जहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट अटैच होगा उसके अपोजिट वाले एटम पे वो अटैच हो जाएगा। सो ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। आई होप यू गाइज आर नाउ क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल,
again listen again and again this video, you will able to understand. Okay, thank you.